जहां जहां ये संघी कमजोर पड़ेंगे आने वाले समय में, ये वहां वहां पर आम आदमी पार्टी को आगे करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग न्यूज इंडिया। आपके साथ इमरान खान, हमारे साथ पूनम पंडित जी हैं। सबसे पहले सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूनम जी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी होली की बहुत सारी बधाई, और आपके जो देख रहे हैं मेरे इतने सारे साथी, उनको भी बहुत सारी बधाई, देशवासियों को, सभी को। आप भी ये होली खेले हैं इमरान? जी, ईवीएम का मुद्दा अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा ज्यादा लगा। आजकल जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, ईवीएम का वो तो मुद्दा सभी को पता है। जिस चीज से तकलीफ है जनता को, जिस चीज से तकलीफ है जनता को, जिस चीज से तकलीफ है विपक्ष को, ठीक है, तो उसमें दिक्कत क्या है? ईवीएम क्यों नहीं हटाना चाहते? इतना मोह क्यों? हर खराब चीज से, हर उस चीज से जिससे जनता को तकलीफ है, जिससे विपक्ष को तकलीफ है, उससे इनको मोह क्यों? तो सीधी बात है, ईवीएम का बहुत बड़ा मुद्दा है। इतनी सारी गाड़ियों में जो पकड़ी गई हैं, मजिस्ट्रेट का सस्पेंड होना, गार्ड का सस्पेंड होना, इतनी सारी वीडियो को आना, लोगों ने इतनी सारी वीडियो पकड़ी, ईवीएम पकड़ी, गाड़ियों में ईवीएम का आना, तो वो चीजें एक बहुत खतरनाक चीज है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बिल्कुल, मैं तो ईवीएम के खिलाफ हूँ। चुनाव से पहले क्यों नहीं ईवीएम पे अगर आप मुद्दा ये गलत वाली उठाना बात बोल चाहिए? रहे हैं। जी, चुनाव से पहले भी उठाया, जब वेस्ट बंगाल में चुनाव था, मैंने उससे पहले भी उठाया। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ, और मैंने चुनाव से पहले भी ये मुद्दा उठाया था, जब वेस्ट बंगाल में भारतीय चुनाव जनता था। पार्टी के नेता उससे पहले भी कह चुके थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो ईवीएम का मुद्दा उठाया जाएगा। आपको तकलीफ क्यों? जब आपको पता है कि आपकी पार्टी की जीत होगी, और फिर सब ईवीएम पे सवाल उठाएंगे, तो आप ईवीएम को क्यों नहीं उठा रहे? मैं तो चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करूंगी, चुनाव आयोग जो है उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप क्यों क्यों एक तरफा क्यों चल रहे हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी ईवीएम चाहती है, क्यों आप नहीं हटा रहे? और हम नहीं चाहते, हम विपक्ष में, तो विपक्ष की बात को तो ज्यादा महत्व देना चाहिए ना। अगर सारे विपक्ष एक तरफ हो जाए, अगर ईवीएम के मुद्दे को उठाया जाए, तो उस पे कुछ ना कुछ हल निकल सकता है कहाँ ना। निकल रहा है? देखिए, अखिलेश यादव है, वो भी बोल रहे हैं ईवीएम के लिए। देखिए, हमारी पार्टी भी बोल रही है, ठीक है, बशर्ते मायावती जी नहीं बोल रही हैं, है ना, और एएमआईएम नहीं बोल रही है ईवीएम के लिए, क्योंकि वो बी टीम है, इसलिए वो नहीं बोल रही है। तकलीफ किसको है? हम लोगों को है, तो हम तो बोलेंगे। एमआईएम की बात की आपने, वो तो लगातार यही कह रहे हैं कि हम जो है खिलाफ हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं, और उत्तर कहने प्रदेश से में जिस कुछ नहीं तरह होता, समर्थन उनका रहा कहने है, से कुछ तो नहीं क्या होता, लग रहा है आपको? कहने से कुछ नहीं होता। इतने सारे उन्होंने यहाँ पे सीटों पे चुनाव लड़ाया, क्या हासिल कर लिया उन्होंने? सिर्फ उन्होंने वोट काटी ना, वोट काट के दूसरी सरकार को, दूसरी पार्टी की वोट कट गई, और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट हो गया, सभी को पता है। कांग्रेस पे भी तो जो है एक दाग लग रहा है कि अगर कांग्रेस अच्छे से लड़ती चुनाव, अगर मजबूती से लड़ती है कांग्रेस और बसपा, तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता था। अरे, 25-30 साल से कांग्रेस नहीं है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो उसमें समय लग रहा है, ठीक है, समय लगेगा, हर चीज का एक समय होता है, तो समय लग रहा है उस चीज में। अब जमीन तैयार करने में समय लगता है, ठीक। अब भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है 25-30 साल से। अगर अभी एकदम कांग्रेस आ जाती, तो आप ही लोग कहते कि कांग्रेस ने कुछ गड़बड़ करी होगी, इनका तो संगठन उत्तर प्रदेश में नहीं था, और अभी ये जीत गए हैं, तो इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है। फिर आप जैसे लोग ही बोल देते कि उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस नहीं। देखिए, सच को स्वीकारना चाहिए, उत्तर प्रदेश में काफी समय से कांग्रेस पार्टी नहीं है, और उत्तर प्रदेश में विकास भी काफी समय से नहीं है। जब से कांग्रेस गई है, विकास नहीं है। लास्ट मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी थे, और उस समय पे बहुत जो पुराने स्कूल हैं, अस्पताल हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। तो ये हमें नापाठ पड़ा है कि हमने क्या दिया, हमारी पार्टी ने हमें क्या दिया, या जनता को क्या दिया। जितने प्राइमरी स्कूलों में बच्चे गरीबों के पढ़ते हैं, जो हॉस्पिटल में आप जाते हो इलाज कराने के लिए, वो सभी कांग्रेस की देन है, ठीक है। तो अभी समय लग रहा है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस। जिस तरह से राहुल गांधी की गिरफ्तारी नोएडा से, और वहीं प्रियंका गांधी को जो है लखीमपुर खीरी से गिरफ्तार किया गया, और वहीं जो है कई कांग्रेस नेताओं पर लाठीचार्ज हुई है, उत्तर प्रदेश के अंदर संघर्ष देखने को मिला। वैसा तो कुछ दिखा नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की तरफ से। देखिए, ये गिरफ्तार किसको करेंगे? जिनसे इनको तकलीफ होगी, ठीक। इनको तकलीफ ही एक ऐसी पार्टी से है, कांग्रेस, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, पुरानी पार्टी है कांग्रेस। अब ये गढ़ जमा करके बैठ गए हैं, इनकी आंखों में आंखें डाल के बात करती है कांग्रेस। कांग्रेस का एक एक सिपाही, एक एक बच्चा, एक एक बेटी, एक एक हमारे बड़े भाई जितने भी हमारे हैं कांग्रेस पार्टी में भाई, हमारे आंखें नजरें मिलाकर इनसे बात करते हैं। तो एक झूठे व्यक्ति को बड़ी तकलीफ होती है जब कोई सच्चा व्यक्ति नजरें मिला करके बात करता है, तो इसलिए डंडे भी कांग्रेसियों पे पड़ेंगे, इसलिए गिरफ्तारी भी कांग्रेसियों की होंगी। फिर मजबूती क्यों नहीं दिखाई दी? आखिर मेहनत भी कांग्रेस ने बहुत की समय उत्तर लग रहा है। प्रदेश के नहीं नहीं, अंदर, देखिए, और उस पच्चीस तरह का तीस साल असर से दिखाई नहीं दिया। देखिए, फिर 25-30 क्या साल हुआ से फिर? पार्टी नहीं है। अब पार्टी जमीन तैयार पार्टी ने की है, 25-30 साल से नहीं है, तो आप उस बात को समझिए। कोई चीज 25-30 साल से नहीं है। अभी अखिलेश जी जो है, वो 2012 से नहीं है, अभी उनको ही बेचारों को इतना समय लग गया, तो हमारी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में इतने दिनों से नहीं है ना। 10% का बढ़ा है समाजवादी का, उस तरह से कांग्रेस का आखिर मेहनत की कमी कहाँ रह गई आखिर? देखिए, मेहनत हमने की,
और सबसे ज्यादा जो मैं इसको टारगेट करूंगी, मैं तो ईवीएम को करूंगी सबसे ज्यादा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा कांग्रेस को बिल्कुल जड़ से खत्म करने का, कांग्रेस को ये दूसरों की नजरों में दिखाने का कि कांग्रेस तो यूपी में बिल्कुल ही नहीं है। ये सच बात है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन जो है मजबूत नहीं था, लेकिन अब मजबूत है। लेकिन ये अभी भी दुनिया की नजरों में ये दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस का जो परसेंटेज है वो घटता जा रहा है दिन पर दिन, ऐसी कांग्रेस का परसेंटेज घटता रहेगा उत्तर प्रदेश से, फिर देश से, फिर कांग्रेस खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक भारत है और भारत में एक एक बच्चे की सांस चल रही है ना, तो तब तक देश में कांग्रेस रहेगी, ये जान ले। आपका ये षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। पंजाब में सरकार कांग्रेस की ही थी, क्या आम आदमी पार्टी को अभी जिम्मेदार जहाँ पे ठहराएंगे ईवीएम का? देखिए सुन लीजिए, वहां की सीटें इनको चाहिए ही नहीं कांग्रेस की, सॉरी वहां पंजाब में 20-25 सीटें हैं, तो ये वहां का मुंह छोड़ ही देते हैं, ये वहां का मुंह छोड़ देते हैं ताकि ज्यादा चीजें खराब ना हो। दूसरी बात, पंजाब के जो गए ना दिल्ली के मुख्यमंत्री वहां पे, वो उनका बयान भी आपने देखा होगा, कभी देश में नहीं हुआ सिख हिंदू, कभी नहीं हुआ, ये ऐसी चीजें कर रहे हैं जानबूझ के कांग्रेस जो है पंजाब सत्ता से बाहर हुई है क्या? देखिए मैंने ये तो नहीं कहा आपको जानबूझ के हुई है, मैंने ये कब कहा, ये नहीं कहा मैंने ये बोला एक व्यक्ति जब नई पार्टी है। मजबूती दिखाई नहीं दी है ना कांग्रेस की उस तरह से पंजाब में इस बार। देखिए अब की बार मजबूती नहीं दिखाई दी, तो आप ये मत सोचिए कि मजबूती नहीं है, लेकिन इन्होंने वहां भी तो किया है, वहां पे एक अपना एक आदमी घुसा दिया ना उधर, तो वहां पे भी तो गड़बड़ करी है। ईवीएम में कहीं भी गड़बड़ हो सकती है, जब इतने सारे लोग बोल रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग बोलते हैं, केस भी डाला हुआ है, तो क्यों ईवीएम नहीं छोड़ रहे हो? अभी ये वहां इन्होंने वहां चुनाव लड़ाई कहा, मजबूती से लड़ाई नहीं, क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि इन्होंने दूसरा अपने पार्टी तैयार करके भेज दिया ना लड़ने के लिए, अभी वो जीते ये जीते बात बराबर। मजबूती से आखिर कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती नहीं है कि नहीं, झूठ ईवीएम बोल वाले रहा है। को। ईवीएम वाले मुद्दे को कांग्रेस बहुत मजबूती से उठाती है, अब की बार अखिलेश जी ने भी उठाया ये वाला मुद्दा, मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने कोई अच्छा मुद्दा उठाया, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि ये लोकतंत्र का जो है आखिरी चुनाव होगा इस बार जो है, तो उस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं उनके बयान को आप? देखिए मैं तो जो सही बयान है मैं उनके समर्थन करूंगी, बिल्कुल सही बयान है उनका ये, और मेरा तो चुनाव आयोग से और राष्ट्रपति जी से अनुरोध है कि वो जो है इस ईवीएम को बंद करें, क्योंकि जनता भी नहीं चाहती ईवीएम, विपक्ष भी नहीं चाहता। अभी विपक्ष नहीं होगा देश में तो क्या आप लोकतंत्र होगा? क्या कहोगे आप लोकतंत्र? जब विपक्ष की कोई बात क्यों नहीं सुन रहा है, चुनाव आयोग क्यों नहीं सुन रहा है, प्रधानमंत्री सुन नहीं रहे हैं, तो आप क्या कहोगे इसमें? जिस तरह से वाराणसी में जो है ईवीएम पकड़ी गई तो और वही बात वहीं है ना, अधिकारी उनके सस्पेंड किए गए सस्पेंड और से क्या उन्होंने एक मतलब है? बोला कि अभी वो सुन अधिकारी लीजिए, सुन लीजिए, अभी कुछ लोग आपने देख लिए वो सस्पेंड हो गए, जो देखे नहीं उनका क्या हुआ? जो देखे नहीं उनका भी तो बताओ ना। तो इसीलिए सफाई पेश की ना कि नहीं, वो जो ऐसे सफाई है पेश करने ट्रायल से के लिए ईवीएम गई, वो डमी ईवीएम थी। हाँ डमी ईवीएम थी, अब से पहले तो ना डमी ईवीएम आई, जब चुनाव हो गए थे कांग्रेस के तब नहीं आई, पिछली बार भी ईवीएम पकड़ी गई इनकी, बंगाल में इनकी ईवीएम पकड़ी गई, हर बार डमी चल रहा है इनका। क्या लग रहा है आपको? मैंने बताया नहीं आपको क्या लग रहा है, एक सवाल को दो बार बताऊंगी क्या भैया? ईवीएम जिस तरह से चल रही है, ईवीएम पे हर बार हार के बाद ही क्यों उठाया नहीं जाता है हमने तो उसको? पहले उठाया, मैंने तो पहले उठाया, मैं अपनी बात बता दूं ना आपको, क्योंकि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। मैंने तो पहले उठाया, जब वेस्ट बंगाल में चुनाव थे, मैंने तभी जब गाड़ी में वो ईवीएम पकड़ी गई है एमएलए की, मैंने तभी बोला था कि भाई उत्तर प्रदेश में भी विरोध करो ईवीएम का। लेकिन विपक्ष की तो चुनाव आयोग भी नहीं सुन रहा ना, चुनाव आयोग को तो सुननी चाहिए ना। जिस तरह से लहर दिखाई दे रही थी ऐसा कांग्रेस लहर पार्टी की, वो लहर की बिल्कुल ही हवा निकलती अब हुई लहर दिखाई दी लहर है। का तुम क्या कर लोगे? जो चीज मतलब ईवीएम मेन है, आप उसकी बात कीजिए ना, लहर का ही आप क्या कर लोगे? आखिर ईवीएम से चुनाव होता रहे तो क्या होने वाला है देश सही का? बात बोलिए मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने, कि ईवीएम से चुनाव होता रहा, 2024 में आखिरी लोकतंत्र का आखिरी चुनाव होगा, सही बात बोलिए।